नमस्ते। आइए दिन भर की सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस खबरों पर नजर डालते हैं। आज हम भारत में होने वाले एरो इंडिया 2025 DRDO की नई मिसाइल तकनीक प्रोजेक्ट 75I और साउथ कोरिया के साथ भारत की संभावित साझेदारी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात एरो इंडिया 2025 की, जो फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जहां दुनिया भर के उन्नत फाइटर जेट और हथियार देखने को मिलेंगे। इस बार के शो में LCA तेजस, Su-30 MKI, रफाल, C-30 ग्लोबोमास्टर और कई अन्य एयरक्राफ्ट्स शामिल होंगे। मिसाइल कैटेगरी में ब्रह्मोस, आकाश, नाग और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी प्रदर्शित किए जाएंगे। खास बात यह है कि रूस अपने Su-57 फाइटर जेट कोरिजी की पोल लेकर आएगा। Su-47 एक उन्नत 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जिसमें ट्विन इंजन, सुपरसोनिक क्रूज और 1500 किलोमीटर तक की रेंज है। यह ग्राउंड अटैक और एरियल कॉम्बैट में सक्षम है और इसकी स्टेल्थ तकनीक इसे बेहद खास बनाती है। अब बात DRDO की नई मिसाइल तकनीक की। DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल के बड़े स्तर पर प्रोडक्शन का निर्णय लिया है। यह मिसाइल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और रेलवे आधारित ट्रांसपोर्टेशन के लिए जानी जाती है। अग्नि प्राइम को रेलवे ट्रैक्टर लॉन्चर के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में आसानी से ले जाया जा सकता है। यह न्यूक्लियर कैपेबल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। रेलवे कनेक्टिविटी की मदद से इसे सीमा क्षेत्रों तक पहुंचाना आसान होगा, जहां अन्य ट्रांसपोर्ट विकल्प सीमित हैं। यह मिसाइल भारत की रणनीतिक क्षमता को और मजबूत बनाएगी। अब चर्चा करते हैं भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I की, जो उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट की लागत समय के साथ बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो शुरुआती 40,000 करोड़ रुपए से लगभग दोगुनी है। इस बढ़ती लागत ने सरकार और विशेषज्ञों के बीच कई सवाल खड़े किए हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित कुछ टेंडर्स को रिजेक्ट कर दिया है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाती है। अंत में बात करते हैं साउथ कोरिया की। कोरिया की हनुमा ओशन कंपनी लिमिटेड भारत के साथ साझेदारी की योजना बना रही है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में शिपिंग कंटेनर निर्माण, रिपेयरिंग और अन्य संबंधित कार्यों के लिए नई सुविधाओं की स्थापना करना है। कोरिया और भारत की यह साझेदारी ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यह इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और 2033 तक इसका बाजार 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। भारत के रणनीतिक स्थान और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यह साझेदारी साउथ कोरिया के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकती है। इन खबरों के साथ हम भारत की डिफेंस क्षमताओं में तेजी से हो रहे विकास को देख रहे हैं। आपकी क्या राय है इन खबरों पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।